जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 10th क्लास है। ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो जिसमें आज आप लोगों की 10th क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और पोलिनोमियल्स में बच्चों आज आप लोगों की 5th क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से, जो इससे पहले जो आप लोगों की 9th जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास की। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 से जितने भी क्वेश्चन 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स में पूछे गए हैं, इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन 20 ईयर्स में पूछे गए हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे पोलिनोमियल्स की 5th क्लास में। हम बात करेंगे ओवरऑल इस एक्सरसाइज से बच्चों, यानी 2.2 से। तो 24 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को राइट करने के लिए देखने के लिए मिलेंगे। कि राइट करने वाले क्वेश्चन आपको 24 अकेले इस एक्सरसाइज से दिए गए हैं 20 ईयर्स में। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये रिपीट भी हुए हैं। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो आपको 24 देखने के लिए मिलेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। और साथ में इस एक्सरसाइज से ये 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिले हैं इस एक्सरसाइज से। अगर दोनों को हम इसमें अगर कंबाइंड करते हैं तो 24 क्वेश्चन अब तक 20 ईयर्स में इस एक्सरसाइज से हमें देखने के लिए मिले हैं। और इस एक्सरसाइज के हम बारे में बात करेंगे, तो कोई हर एक साल एवरी ईयर्स आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और ये जितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, न तो आपको एनसीईआरटी किताब से रिलेटिव है, न तो आप लोगों की आरडी शर्मा से, और ना तो आपको आर एस अग्रवाल की बुक से देखने के लिए मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन इन तीनों जो बुक्स हैं, इनसे हटके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपके पास होगा मोबाइल, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेंगे, आप सर्च कीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से डिटेल पता चलेगी कि किस ईयर्स में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने। अब ज्यादा क्वेश्चन है बच्चों, तो एक क्लास में तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें गर्मी का सीजन चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लाइट कट रही है, आ रही है, कट रही है, आ रही है। तो जितने क्वेश्चन इस क्लास में हो सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन अगर अगर बच जाते हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2024 में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसर्च कर लीजिएगा, आप लोगों के पास है मोबाइल से। तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द जीरो। हमसे क्या पूछा है? हमसे जीरो की बात कर रहा है। ऑफ द पोलिनोमियल्स पी एक्स 4x² सब्ट्रैक्शन में 12x और ऐड में कितना दे दिया है? 9। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल्स दे दिया है, और हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है जीरो को। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था बच्चों। ये तो हमको जहां तक उम्मीद है कि जब ये बोर्ड के एग्जाम में 2024 में पूछा गया है, तो सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या था बच्चों? इजी था। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लेट कर देना है इसे। जब भी जीरो की बात करेगा और पी एक्स एफ एक्स दिया रहेगा, उसको क्या ले लीजिएगा? आप उसे जीरो लेट कर दीजिएगा कि आपने इसे जीरो मान लिया है। ठीक है, तभी आप हमें यहाँ पे जीरो इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पी एक्स दिया है, तो आपको हो सकता है कि अगली बार बोर्ड के एग्जाम में देगा आप लोगों के, तो एफ एक्स कर सकता है यहाँ पे। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या है? तो हमारे पास यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स है, वो 4x² है, सब्ट्रैक्शन में 12x है, और ऐड में 9 दे दिया, यही दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जीरो है, क्योंकि इसके हमने क्या किया है? पी एक्स इक्वल में जीरो हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास होता है? इसको तो हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन क्लास 8 क्लास 9 और 10th में भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं बच्चों। अब यहाँ पे 36 हो जाता है, ऐड में 36 हमारे पास है, और यहाँ सब्ट्रैक्शन में 12 है। तो इसका आपको अच्छे से पता होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में कौन कौन डिवाइड हो जाएंगे? तो 6x, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 6x देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन यहाँ से क्या ले लेंगे? 2 दोनों के टेबल में आता है, कॉमन ले लीजिए। दोनों के पास एक से कॉमन ले लीजिएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 हमारे पास होता है। यहाँ पे 2 टाइम एक्स है, तो 1 टाइम एक्स कॉमन लिया, तो एक सभी बचेगा। यहाँ पे एक्स एक 1 टाइम था, वो कॉमन ले लिए। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 कितने बार में देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ से 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यही यहाँ पे सेम इक्वल हमको चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? हमको ऐड देखने के लिए मिला है। ऐड आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो हमको ऐड नहीं चाहिए, हमको सब्ट्रैक्शन चाहिए।
सिंबल चेंज करना है तो सब्ट्रैक्शन कॉमन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्ट्रैक्शन में आप कॉमन कर लीजिएगा। अब दोनों किस टेबल में आते हैं? तो 3 के टेबल में आते हैं। अब जैसे सब्ट्रैक्शन किए हैं तो पूरा सिंबल चेंज हो जाएगा। ये ऐड में सब्ट्रैक्शन में था तो ये ऐड में हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, और ये ऐड में था तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। अब इसको एक-एक करके जो ब्रैकेट है उसको हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे ब्रैकेट है उसी को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये बचेगा और ये देखने के लिए मिलेगा, यानी दोनों हमको सेम सेम देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे हमको दिखाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक-एक करके दोनों के साथ जीरो ले लेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे जीरो फाइंड करेंगे तो 2x और सब्ट्रैक्शन में 3 इक्वल में क्या ले लेंगे, इक्वल में हम यहाँ पे ले लेंगे जीरो। दोनों के साथ बारी-बारी से आप क्या कीजिए, सिंगल-सिंगल करके आप जीरो दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन में तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें देखने के लिए मिलेगा, ऐड में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला किसमें देखने के लिए मिलेगा, मल्टीप्लाई में। किसमें है ये, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उस साइड जाता है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक जीरो निकल के आ जाएगा, और यहाँ से जब दूसरे जीरो के लिए हम फाइंड करेंगे तो सेम हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हमारे पास सेम है 2x और सब्ट्रैक्शन में जीरो इक्वल, दोनों के साथ हम जीरो जीरो ले सकते हैं, इसीलिए इक्वल में आपको जीरो दिखाया गया है। अब यहाँ पे उसको इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो ये ऐड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में, इधर जाके किसमें देखने के लिए मिलेगा, इधर जाके आप लोगों को डिवाइड में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों, डिवाइड में देखने के लिए मिलेगा, तो 3/2 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास जीरो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी ये दे दिया था, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में दिया था 2024 में, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया था। और ये कितने मार्क्स का है, तो ये आपको 1 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, 1 मार्क आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी से करते हैं बच्चों, क्योंकि ये सभी बोर्ड के एग्जाम के हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन को हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, इफ द सम ऑफ जीरो, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरो हमको दे दिया गया है। क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 2k और ऐड में 6 है, इज 3। यहाँ पे हमारे पास जो 3 दिया गया है बच्चों ना, वो क्या दे दिया गया है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स का जो ये है, इसका हमको एक जीरो दे दिया है। सम ऑफ जीरो क्या दे दिया गया है, हमारे पास 3 दिया है, और हमसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बिल्कुल इजी था, 2024 में ये क्वेश्चन, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये दे दिया था। हमसे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे पोलोनोमिनल्स दिया गया है, ठीक है, 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में के एक्स, और ऐड में क्या दे दिया गया है, ऐड में हमको यहाँ पे 6 देखने के लिए मिलेगा। और ये कह रहा है कि पोलोनोमिनल्स का जो 3 ना, इस पोलोनोमिनल्स जो क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स है, इसका जो सम ऑफ जीरो जो है ना, वो 3 दे दिया है। यानी कि सम ऑफ जीरो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सम ऑफ जीरो जो है हमारे पास 3 हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं बच्चों कि सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या दे दिया गया है, तो कहेंगे कि सम ऑफ जीरो यहाँ पे हमको दे दिया गया है 3, ठीक है। 3 हमारे पास है, सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों, 3 दे दिया है। अब यहाँ से सम ऑफ जीरो का हमारे पास नियम क्या होता है, फार्मूला कह दीजिए, रूल कह दीजिए, नियम। तो कहेंगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में रहता है और कोफिशिएंट रहेगा हम लोगों का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हमको देखने के लिए मिलेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है, ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको अच्छे से पता होगा, इसके प्रोडक्ट वाले में हमारे पास कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे x में क्या दिख रहा है, आप क्या कहेंगे कि यही फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया हमारे पास है कि यहाँ पे सम ऑफ जीरो ही दिया है, तो प्रोडक्ट वाला तो हम ले नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x के हैं, आपको क्या दिख रहा है, x का जो हमारे पास है कोफिशिएंट, उसके में सब्ट्रैक्शन में k दिख रहा है, तो पहले से सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में k आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर का आपको क्या कोफिशिएंट देखने के लिए मिलेगा, 3 देखने के लिए मिलेगा, और ये दिया है, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या हमारे पास है, 3 हमारे पास दे दिया गया है, तो यहाँ पे 3 नोट कर देंगे। और यहाँ पे आपको अच्छे से पता है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका होगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऐड देखने के लिए मिलेंगे। तो के की वैल्यू आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, 9 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी।
बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन था। इसको भी कोई हर एक बच्चे किए होंगे, किसी को इस क्वेश्चन को छोड़ने लायक क्वेश्चन था ही नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन ये भी था। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या देखने के लिए मिलेगा? फाइंड वेदर 2 इज़ अ 0। कह रहा है ना कि 2 जो है ना 0, ठीक है? ये जो दिया फाइंड कह रहा है कि आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि जो ये 2 है ना वो 0 है ऑफ द पोलोनोमिनस, इस पोलोनोमिनस का ये 2 0 है या नहीं है। हमको इसी कह रहा है कि आर नॉट, यानी है या नहीं है हमें ये बताना है। यहाँ पे जो पोलोनोमिनस दिया गया है, इस पोलोनोमिनस का एक जो 1 जो 0 है वो 2 है या नहीं है, हमें ये बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों की, अगर इसको सोल्व करिएगा किया होगा तो इस पोलोनोमिनस का एक 0 2 आया है या नहीं आया है, यही हमें बताना है। होगा तो यस, नहीं होगा तो नो करते हैं यहाँ पे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो पोलोनोमिनस दिया होगा, जब इस तरह के चेक करने की बात आएगी ना तो उस पोलोनोमिनस को पी एक्स और क्यू एक्स करके दिखाइएगा, इस तरह से नोट कीजिएगा, ठीक है? जब भी आपको चेक करने की बात आएगी कि आप चेक करके बताइए। यहाँ पे चेक करने जैसा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है फाइंड द विदर 2 इज 0, कह रहा है कि 2 0 है, ठीक है? ऑफ द पोलोनोमिनस, इस पोलोनोमिनस का 2 0 है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों? यही हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूछ रहा है हम लोगों से, आर नॉट, यानी कि है या नहीं है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है? यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन है और एक 0 हमारे पास दे दे, ठीक है? 0 हमारे पास यहाँ पे दिया रहे और यहाँ पे कहे कि आप चेक कीजिएगा कि पोलोनोमिनस जो दिया है इसी का ये 0 है या नहीं है, हमसे ये पूछे अगर इस तरह का, तो आप याद रखिएगा हमेशा के की वैल्यू आपको एक्स देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 0 हमारा क्या होता है, माफ कीजिएगा, 0 हमारा एक्स की वैल्यू होती है। जो भी 0 होता है वो एक्स, अगर इसमें एक्स रहेगा तो एक्स की वैल्यू है, वाई रहेगा तो वाई की वैल्यू होती है। 0 ये हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास पी एक्स है, तो एक्स की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 2। क्या रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है हमारे पास, इक्वल में इसे हम क्या दिखा देंगे, 0। हम लोग क्या दिखा देंगे यहाँ पे, 0 हम लोग इसे क्या किए, मान लिए। यहाँ पे हम लोगों ने हमको चेक करने के लिए कहा था, तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, या तो आपकी इच्छा करेगा नहीं भी दिखाएंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है? ये क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2 हमारे पास है। अगर इसे सोल्व करने पर, ठीक है, याद रखिएगा, रिपीट कर रहे हैं, इसे अगर सोल्व करने पे अगर हमारा 0 रिजल्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 रिजल्ट आ जाता है, तो कहेंगे कि इसका ये 0 पोलोनोमिनस का ये 0 है। अगर 0 रिजल्ट नहीं आएगा तो इस पोलोनोमिनस का ये 0 नहीं है, ठीक है? यही हमें चेक करना है। अब यहाँ पे रख दीजिएगा 2 की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, 2 की वैल्यू क्या कर दीजिएगा आप लोग, पुट कर दीजिएगा। तो p यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दीजिएगा, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ आपको 2 रख लेना है, ठीक है? आपको 2 क्या कर देना है, रख लेना है। यहाँ पे भी x है हमारे पास, यहाँ भी 2 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी 2 रख लेंगे हम लोग और यहाँ पे 18 हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, इतना तो जानते हैं, आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें तो आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, और यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 18 देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 8 हो जाएगा, 16 हमको देखने के लिए मिलेगा, 6, इन दोनों को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, दोनों ऐड हो जाएंगे मगर सिंबल सब्ट्रैक्शन का लगेगा। 24 हो जाएगा, 18 और 6 24 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, और इधर भी हमको देखने के लिए मिलेगा 24 सब्ट्रैक्शन में, यानी 24 दोनों तरफ हमारे पास 24 देखने के लिए मिलेगा। तो पी एक्स इसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, 0 हमको देखने के लिए मिलेगा। हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो रिजल्ट हमको 0 देखने के लिए मिलेगा। तो अब तो हमने पहले भी बताया था कि अगर सोल्व करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये जो पोलोनोमिनल्स है, इस पोलोनोमिनल्स का ये 0 2 जो है ना, एक 0 है। यही हमने बताया था आप लोगों को, बस यहाँ पे नोट कर लेना है। क्या चीज़ नोट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों? यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, देयरफॉर, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि देयरफॉर, आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि हाँ, इसका एक जो पोलोनोमिनस जो दिया था, इसका इस पोलोनोमिनस का ये 0 है, देयरफॉर पोलोनोमिनस,
क्या हमारे पास है 3x², नहीं x² है, माफ कीजिएगा, x² ऐड x³ है, x³ ऐड में 4x², सब्ट्रैक्शन में 3x और ऐड सब्ट्रैक्शन में 18 इज 1 0 1 0। इस जो पोलोनोमिनल्स है इसका एक जीरो जो है ना वो 2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बस इतना नोट करना था, हमसे पूछा ही था फाइंड वेदर 2 इज अ जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स। ये जो पोलोनोमिनल्स है, इस पोलोनोमिनल्स का दो दिया है, ये जीरो है या नहीं है, बस यही हमें चेक करना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये जब आप बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पूछा है 2013 में, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पहले का जो बोर्ड का एग्जाम होता था उससे टफ टफ क्वेश्चन है। देखिए दोनों ऊपर के क्वेश्चन हमने 24-25 में देखा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना दिया था। ये जो देखिए 2013 में दिया था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी करके दे दिया था। ठीक है, घबराने की बात नहीं है बच्चों, हमको बस एक्सरसाइज करते हुए चलना है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ कह रहा है कि इफ द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स, इफ द जीरोस ऑफ पोलोनोमिनल्स x² ऐड में 4x ऐड में 2a आर बीटा एंड बीटा बाई 2 है। ये जो पोलोनोमिनल्स है, इस पोलोनोमिनल्स का जो जीरो दिया गया है, ठीक है, वो बीटा और बीटा बाई क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। ये कह रहा है कि इसमें दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है कि आप किसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ए की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 2024 में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम बात करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में। तो आपको ए कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे कि कॉन्स्टेंट वाले में हमको ए दिख रहा है। अब हमारे पास दो फार्मूले है, सम ऑफ जीरो करने का और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो कॉन्स्टेंट किसमें आपको देखने के लिए मिलता है, तो कहेंगे कि कॉन्स्टेंट हमें आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाले में। तो जो हमारे पास पोलोनोमिनल्स दिया गया है, सबसे पहले उसे हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि हमारे पास पोलोनोमिनल्स है, ठीक है। x² और ऐड में दे दिया गया 4x और ऐड में हमारे पास 2 है, ये हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर अच्छा करेगा तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आपका कॉपी जो होगा, अगर बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से नोट करके लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको कॉपी मानी जाएगी। हमारे पास दिया है द जीरोस ऑफ द पोलोनोमिनल्स। एक लाइन यहाँ पे नोट कर दीजिएगा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। जब इसमें कुछ लिखेंगे ना तभी आपको मार्क्स दे, ज़्यादा अब इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, क्योंकि मैथ का रूल होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि इसमें के नंबर्स कोई टीचर नहीं काट सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को वैसे भी नंबर नहीं कटता है मैथ में, यूपी बोर्ड वालों का थोड़ा सा नंबर कट सकता है, मगर आप लोगों का नंबर नहीं कटता है। यहाँ पे आर, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया था, द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स x² ऐड में 2x और ऐड में 2a आर बीटा एंड बीटा बाई 2 हमारे पास ये दिया गया। इतनी चीज आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा था। तो ए की वैल्यू आता कब है, तो कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, किसमें आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हमें ए की वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे तो हमारे पास देखने के लिए मिलता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, आप टर्म में लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। और यहाँ पे हमारे पास होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमारे पास देखने के लिए मिलता है ऑफ x² होता है, माफ कीजिएगा x² हमको देखने के लिए मिलता है, x तो हमारे पास उसमें आता है, ठीक, ऊपर की तरफ कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कॉन्स्टेंट में क्या दे दिया गया, कहेंगे कि यहाँ पे 2a है, क्या दे दिया गया हमारे पास 2a है, और x² का कोफिशिएंट आपको कुछ नहीं तो 1 देखने के लिए मिलेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हम बात करेंगे तो यही हमारे पास जीरो है, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो ये बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब नीचे तो लिखने का कोई एक महत्व नहीं रह जाता है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिया था, ये हम इसीलिए नोट किए हैं आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो एक लाइन का क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा लिख देंगे तो आप लोगों को बेटर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से बच्चे इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को कोई हर एक वो 2024 में इसको कोई भी बच्चा इसको छोड़ा नहीं होगा, वो जो थोड़ा बहुत अगर पढ़ा भी होगा वो भी इसको आसानी से ट्रिकल कर सकता था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया है, 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या दिया गया था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस, हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस को आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और जीरो हमको दे दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया गया, हमारे पास जीरो दे दिए गए हैं, हमारे पास जीरोस देख दिए गए हैं, हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस को आप क्या कीजिए, फाइंड करने की हमको कह रहा है कि फाइंड कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अल्फा बीटा हम ना देखा कर, सिंपल सा बस यहाँ पे हमारे पास जीरोस दे दिया गया है, हम अल्फा बीटा नहीं दिखा रहे हैं इसको। अब क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्फा बीटा दिखाएंगे तो हमारे पास ज्यादा इसको लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है ये, हमारे पास जीरोस दे दिया गया है, अंडर रूट 2 है, और ऐड में 3 हमारे पास है, एंड अंडर रूट क्या दे दिया गया है बच्चों, 2 है, और सब्ट्रैक्शन में 3 हमारे पास दे दिया गया है। अब हमें अच्छे से फाइंड है कि हमारे पास एक होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो हमारे पास जीरो से होता है हमारे पास, जो हमको देखने के लिए मिलता है सब्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट, और एक हमारे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक हमारे पास देखने के लिए मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दो हमको देखने के लिए मिलते हैं साइड वाले में, यानी कि सम वाले में हमको देखने के लिए मिलता है। एक हमारे पास क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी बात है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, बट यहाँ पे जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस दिया रहता है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस दिया ही नहीं, यही हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास यही देखने के लिए मिलता है, रूल कह दीजिए, नियम कह दीजिए, यही होता है सर। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इस तरह से कोई पोलोनोमिनस, जैसे ऊपर पोलोनोमिनस दिया था, इसमें दिया नहीं, इसमें हमें को फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसकी जरूरत है ये नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड ही नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस केवल हमें यह हमें अच्छे से फाइंड कर लेना है कि हाँ, हम यहाँ पे सम ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं, इसके स्थान पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे हम यहाँ पे नोट कर देंगे 2, और अंडर रूट 2 और ऐड में 3, और यहाँ पे ऐड में अंडर रूट 2, सब्ट्रैक्शन में हमको 3 देखने के लिए मिलेगा, यही हमारे पास होता है। अब यहाँ पे जब दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, सिंबल जैसे यहाँ पे कोई ब्रैकेट हटाएंगे तो ये सिंबल में तो चेंजिंग करेगा नहीं, और एक सब्ट्रैक्शन में एक ऐड में है, 3 खत्म हो जाएगा। अब कुछ नहीं, तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इस चीज को आप भूलिएगा मत, आप लोगों को क्लास 9th में डिटेल से पढ़ाया गया होगा। ये जो रूट होता है उसके साथ 1 लगा होता है, ये भी रूट है, इसके साथ 1 लगा होता है, दिखाते नहीं है, तो 1 1 कितना देखने के लिए मिलेगा, 2, तो 2 रूट में 2 हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरो, 2 रूट में 2 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या, दूसरा नियम क्या कहता है, नियम कह दीजिए, या फार्मूला आप इससे कर सकते हैं, या रूल कर सकते हैं। हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब ये क्या होता है, तो यहाँ दोनों का आपस में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या अंडर रूट टू है, अंडर रूट 2 और ऐड में 3 है, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, मल्टीप्लाई का सिंबल, अंडर रूट क्या दे दिया है, 2 है, और सब्ट्रैक्शन में 3 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये तो फार्मूला होता है। अब बात करेंगे अगर एक ब्रैकेट में हम लोगों का प्लस में और दूसरे के ब्रैकेट में हम लोगों का अगर माइनस में रहता है, यही कहता है, चाहे प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, तो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा पहले वाले का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर होता है, सब्ट्रैक्शन में सेकेंड वाले का हमको स्क्वायर देखने के लिए मिलता है, यही हमारे पास होता है। सेम आप देखिए, एक ऐड है और एक सब्ट्रैक्शन है, नंबर हमारे पास सेम सेम है, तो ये कंडीशन बनेगा, हम लोगों का फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन में 3 का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से देखिएगा, अच्छे से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा बच्चों।
टू अगर रूट में हमारे पास है टू, स्क्वायर करना होगा हमको, तो रूट से केवल क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलता है। और थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 होता है। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है, ऐड वाला छोटा है, सब्ट्रैक्शन ही होगा मगर सिंबल सब्ट्रैक्शन में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7, सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा, 7। तो प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू 7 होगा, सब्ट्रैक्शन में 7, और सम ऑफ जीरो की वैल्यू 2 √2 हमको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हमसे यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या कहा है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स की हमको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेना, जो वहाँ पे हमसे क्वेश्चन में हमसे क्या किया गया था, पूछा था, नोट करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों को नोट कर लेनी है। बिल्कुल इजी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। पोलोनोमिनल हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा बीटा रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देते थे, याद कीजिएगा, अगर आप लोगों ने अगर अच्छे से इसे पढ़ा होगा तो अल्फा बीटा लिख देते थे, बट यहाँ पे हमने इसे अल्फा बीटा माना है नहीं, तो यहाँ पे यही नोट करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो। इसी तरह से आप लोग अगर ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये रिपीट होने के क्वेश्चन के चांस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसी चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, साथ में यहाँ पे एक्स रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐड। अब यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा इंटू में होता है, तो अल्फा बीटा तो हम माने नहीं, यहाँ पे लेट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अब क्या लिखेंगे, जीरो। ये हमें लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, जीरो। बस अब इसी में इसकी वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। यहाँ तो अब इसमें तो चेंजिंग नहीं कर सकते हैं आप, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या नहीं है, सम ऑफ जीरो क्या दिया है, 2 √2 दे दिया है, और साथ में एक्स उधर है, तो 2 √2 इसके साथ लगा देंगे और एक्स भी आ जाएगा, इसके प्लेस पे रख सकते हैं। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हम बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में 7 रख सकते हैं, तो पहले से ऐड है, सब्ट्रैक्शन में 7 यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, यह हमारा निकल के आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस, एक्स स्क्वायर टू सब्ट्रैक्शन में 2 √2 एक्स और सब्ट्रैक्शन में 7, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमसे ये दे दिया गया था। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा, अगर इस तरह समझ में आ गया होगा। अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दे दिया गया, क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी पूछा था बच्चों ये। सभी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इस बात को आप लोग नोट, आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे, आपको जितने ईयर्स यहाँ पे नोट किए गए हैं उसी ईयर्स में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 2026 ये न्यू देखिए, इस साल के बोर्ड के एग्जाम का ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल इजी दे दिया था। अल्फा एंड बीटा आर जीरो, ये कह रहा है ना कि पोलोनोमिनल्स है, किसी पोलोनोमिनल्स के अल्फा और बीटा क्या दे दिए गए हैं, हमको जीरो दे दिया गया है, जो जीरो है वो क्या दे दिया गया, अल्फा और बीटा दे दिया गया पोलोनोमिनल्स के यहाँ पे। डेट अल्फा ऐड में बीटा की वैल्यू ऐड क्या दे दिया है, सब्ट्रैक्शन में 6 हमारे पास है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दिया है, 5। और कह रहा है फाइंड द पोलोनोमिनस, ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस के हमसे क्या कर रहा है, फाइंड करने की बात कर रहा है। एकदम सेम क्वेश्चन था बच्चों 2026 में, देख रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन कब पूछा गया था हमसे, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया था हमारे पास 2016 में पूछा गया था। आज इससे देखिए इस साल के क्वेश्चन बिल्कुल उसी से रिलेटिव क्वेश्चन 2026 में भी हमें देखने के लिए मिला है। तो क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड के आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन, ये बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलते हैं। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास फाइंड दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, सब्ट्रैक्शन में क्या दे दिया हमारे पास, 6 है। और यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू दे दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दे दिया हमारे पास, क्या दे दिया, 5 दे दिया, ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, अब क्या तो इसमें पोलोनोमिनस का फार्मूला क्या, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस क्या कहता है, तो कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस आपको देखने के लिए मिलेगा, बस इसी में पुट करना था ये। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया था, इस बार के बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस कर रहा है ये,
क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स। पोलोनोमिनल, अब सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल क्या होता है, एक्स स्क्वायर और ऐड में हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ऐड में बीटा होता है और एक्स होता है, और यहाँ पे ऐड में अल्फा इंटू क्या देखने के लिए मिलता है, बीटा। यही हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू जो दिया है वो पुट कर देंगे। हमारे पास अल्फा ऐड में बीटा की वैल्यू क्या दे दिया गया है, तो अल्फा ऐड में बीटा की वैल्यू हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 6 है, ठीक है, एक्स पहले से यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू कितनी दे दिया है, 5 दे दिया हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास जो पोलोनोमिनल्स होगा ये ऐड हो जाएगा, ऐड में देखने के लिए मिलेगा, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा पोलोनोमिनल्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इस, यानी कि न्यू पैटर्न का क्वेश्चन 2026 का ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये दे दिया था, बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिला था। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैन बी कैन द पोलोनोमिनल्स पी एक्स बी डिवाइड बाई एक्स 2x ऐड में 3 लिविंग रिमाइंडर ऑफ 2x सब्ट्रैक्शन में 2। हमसे कह रहा है कि क्या कैन मैंने सकते हैं, ठीक है, अगर पी एक्स आप किसी पोलोनोमिनल्स का आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, पी एक्स है ये दे दिया गया है, कह रहा है कि आपको इससे डिवाइड करने पे 2x और ऐड में 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आपको देखने के लिए मिलेगा, x और सब्ट्रैक्शन में 2, क्या आ सकता है या नहीं आ सकता, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। कैन मैंने हो सकता है इस कंडीशन में कि अगर आप इससे डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, इससे क्या कीजिएगा, आप लोग डिवाइड कीजिएगा, तो आपको रिमाइंडर क्या x सब्ट्रैक्शन में 2 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर क्लास 8 का ये क्वेश्चन था, हम क्लास अगर 8 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी एक चीज आप याद रख जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर में 8 कभी नहीं, सेम ये दोनों कभी नहीं आता है, आता है कभी नहीं, कट जाएगा, मगर ये दोनों रिमाइंडर कभी सेम सेम नहीं देखने के लिए मिलता है। ऐसा कंडीशन हमारे पास नहीं होता है कि जिससे हम डिवाइड करें वही हमारा रिमाइंडर में, कभी होता है, नहीं होता है, ऐसा आप लोग को कभी नहीं देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से अगर इसके पावर के ऊपर आपको 1 देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें रिमाइंडर में कभी भी x के पावर के ऊपर आपको 1 देखने के लिए मिलेगा। फिर से इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कम यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था 3 टाइम, 3 टाइम इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 21 में भी इसी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन दे दिए था, बस यहाँ पे नंबर इसको यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था। ठीक है, बस इतना चेंज करके इस क्वेश्चन को 3 टाइम रिपीट किया गया है, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे क्या कंडीशन होता है ना, कि जब हमारे पास, याद रखिएगा, अगर हमारे पास जो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर डिवाइड करने पे अगर हमारे पास इस तरह का कोई डिवाइड करने, अगर डिवाइड करने पे अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स और ये हमारे पास कोई, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे पास रहे, ठीक है, ये हो सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है, तो एक हमारे पास पावर आ सकता है, यानी कि ये दोनों से हमेशा इससे ये वाला क्या रहता है, छोटा रहता है, इस चीज को आप जानते हैं, ये वाला लार्जेस्ट, तो ये वाला क्या रहता है, स्मॉलेस्ट रहता है। बट यहाँ पे क्या है ना, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि इसके दोनों सेम सेम आ सकते हैं, दोनों सेम सेम कभी नहीं आते हैं, डिग्री के दोनों सेम सेम डिग्री के कभी नहीं आते, इसका डिग्री बड़ा होता है और इसका डिग्री क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, जो हमारे पास वेरिएबल होता है। बट इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो ये कंडीशन कभी नहीं है, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर आप इसका डिवाइड करेंगे पी एक्स में, तो आपको रिमाइंडर क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको रिमाइंडर एक्स सब्ट्रैक्शन में 2 आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ सकता है, कोई नंबर आ सकते हैं, नंबर आप कुछ भी आ सकता है, मगर एक्स नहीं आएगा, ठीक है, एक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की जो यहाँ पे हमको पावर मिलाया जाता है, एक्स का जो पावर है, जो डिग्री है 1 है, तो रिमाइंडर में कभी 1 नहीं आएगा, एक से याद रखिएगा, उससे स्मॉलेस्ट आएगा मगर लार्जेस्ट नहीं आ सकता, कोई नंबर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके एक्स का डिग्री क्या दे दिया है 2, और रिमाइंडर में एक्स की डिग्री क्या है 1, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा, ये लार्जेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट हो गया, आ सकता है।
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दोनों सेम सेम कर दिया, जो कभी संभव ही नहीं है डिवाइड में। तो यहाँ पे इसमें बस क्या नोट करना था, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको नोट क्या करना था, यहाँ पे हमारे पास नोट करना है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था इसी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा यही सब जो नोट यहाँ पे करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है बच्चों, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे द डिग्री, हम भी इस क्वेश्चन को देखें तो रिपीट रिपीट क्वेश्चन, और यहाँ पे बस चेंज करके देख रहा था। क्वेश्चन बिल्कुल देखिए लेंदी क्वेश्चन है, सब ये क्वेश्चन सबकी बस की बात नहीं है, आप लोग नहीं इसको अगर आप पहली बार करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर टीचर अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अगर जो उन लोगों को नॉलेज होगा, तो ही आप लोगों को इसको कंपेयर करके दिखा पाएंगे कि हाँ इस तरह से इसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि हाँ आ सकता है या नहीं आ सकता है, शुरू में दे दिया कैन, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर रिमाइंडर इज ऑलवेज, हमेशा, लेस देन, जो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो हमेशा लेस देन होती है। ठीक है, लेस देन डिवाइजर, लेस देन द डिग्री, लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा लेस देन रहता है। डिवाइजर, इस चीज को याद रखिएगा, आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं आप लोगों को फाइंड है तो यहाँ पे समझने की कोशिश की, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर अच्छे से अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासेस अगर पढ़ी होती, तो ये आप लोगों को इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमको अच्छे से पता है कि जो यहाँ पे एक्स अब सब्ट्रैक्शन में 2 कह रहा है। ठीक है, इससे हमें अच्छे से फाइंड है बच्चों कि इससे हम क्या कहते हैं, कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारे पास जो देखने के लिए मिलता है इसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और ये हमारे पास जो आता है ये रिमाइंडर होता है, क्या देखने के लिए मिलता है, ये रिमाइंडर। और जितनी बार डिवाइड जाती है इसे हम क्वांटिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसे, इसे हम लोग कहते हैं क्वांटी क्वांटिनेट कहा जाता है इसे। और ये यहाँ जो हमारे पास होता है ना इसे डिवाइडेड कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइडेड कहते हैं। ये 3 चीज आप लोगों को, 4 चीज अच्छे से फाइंड है बच्चों इसके बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जो ये डिवाइजर की जो डिग्री है एक्स की, ठीक है, कभी भी आप लोगों को एक्स की जो डिग्री होगी ये हमेशा, ठीक है, जो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है इससे हमेशा क्या आता है, लेस देन रहता है, यानी इससे हमेशा ये लेस देन रहेगा ये वाला। यहाँ पे 1 है तो 1 नहीं आ सकता है, यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ सकता है, इससे हमेशा रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो लेस देन होती है। यहाँ पे नोट किया गया द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, हमेशा लेस देन, हमेशा, यहाँ पे देन भी कर सकते हैं, लेस देन। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेस देन, लेस देन, लेस भी कर सकते हैं, लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, जो जिससे आप भाग करते हैं, जिससे आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना पड़ेगा हमें, देयर फोर, इसके बारे में तो नोट कर दिए, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा देयर फोर, ये कंडीशन हमने बता दिया कि हाँ ये नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता है, देयर फोर। ठीक है बच्चों, देयर फोर दिस रिमाइंडर, रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर एक्स सब्ट्रैक्शन में 3 विल नॉट बी, विल नो बी
ऑफ 10 ऑफ 10। ये आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट बी, बस यहाँ पे लिख सकते हैं विल बी नॉट बी। आप यहाँ पे नो विल बी नॉट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर और x-3 विल बी नॉट बी, विल बी, विल नोट बी। आप ये नोट कर दीजिएगा, बस ये करें, एक आंसर हमको करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था बच्चों, बट यहाँ पे इसको हमको ज्यादा इसलिए आप लोगों को इसको समझाना पड़ा क्योंकि इस क्वेश्चन को रिपीट 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 3 टाइम रिपीट किया है। तो हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है। इसी तरह से बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है फाइंड ऑल द जीरो ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे एक्स सप्रेक्शन में क्या, एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सप्रेक्शन में 2x। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल में दिया एक्स स्क्वायर सप्रेक्शन में 2x दे दिया गया, और इसके कह रहा है कि जीरो को आपको क्या करना है, आल जीरो को फाइंड करना है। 2016 में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। हमारे पास दिया क्या गया है, एफ एक्स हमारे पास दे दिया गया है एक्स स्क्वायर और सप्रेक्शन में हमारे पास 2x, ये हमारे पास दे दिया गया है। बिल्कुल इजी था। अब यहाँ से हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था कि जब भी जीरो की बात करेगा तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, इसको हमें जीरो तो करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल में क्या कर देंगे, इसको हम जीरो यहाँ पे लेट कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, तो यहाँ इसके स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लेस पे हम जीरो अब नोट कर सकते हैं, तो जीरो देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सप्रेक्शन में हमारे पास 2x है। अब से इसको एक्स स्क्वायर के आप नहीं लाइएगा, सप्रेक्शन वाला है जो, इसको इधर ला दीजिए। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे सप्रेक्शन वाला इधर आएगा तो ऐड में हो जाएगा, इसमें देखने के लिए मिलेगा ऐड में, और इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इधर है, ठीक है, और इक्वल के उस साइड हमारे पास 2x है। तो जब भी यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के उस साइड वाले पे जाता है रूट। क्लास 8 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साथ में हमको प्लस और माइनस भी होता है, प्लस और क्या देखने के लिए मिलता है हमको, माइनस भी हमको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से हमारे पास इसके जीरो क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जीरो निकल के आ जाएगा, एक एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट ऐड में, और एक निकल के आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट 2 हमको देखने के लिए मिल जाएगी 2x। यहाँ से नहीं नहीं, इस तरह से इसे नहीं फाइंड कर सकते हैं बच्चों, जस्ट सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है बच्चों। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, कॉमन ले लीजिएगा। इस तरह से करेंगे तो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा बच्चों, बाद मिस्टेक हुआ है, इससे कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लेके इसे आसानी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स और सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 हमारे पास हो जाएगा। ये देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब एक बार इसके साथ जीरो को आप दिखा दीजिएगा, तो एक्स की वैल्यू एक बार आप जीरो हो जाएगा, और एक बार एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो एक्स और सब्ट्रैक्शन में 2 और इक्वल में क्या दिखा दीजिएगा, जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी, ऐड में हमको 2, तो जीरो और क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 हमको इसका आंसर देखने के लिए मिलेगा। उस तरह से नहीं होगा बच्चों, उस तरह से करेंगे तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से हम मान पुट करते हैं, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास दी रहती है तब उस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमसे बस केवल क्या पूछा था, सिंपल सा हमसे जीरो पूछा था। क्या हमसे पूछा कि फाइंड ऑल द जीरो ऑफ एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 2x, के सभी हमसे जीरो इसमें फाइंड करने के लिए कहा था। तो एक जीरो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जीरो, और दूसरा का जीरो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 2। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 2 हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम इसका आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर लिखने की इच्छा करेगा तो आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे, यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि आल जीरो, आल द जीरो। अगर नोट करने की इच्छा करेगा तो यहाँ पे क्योंकि छोटा इसका रिजल्ट मिला है तो आप कुछ यहाँ पे वर्ड नोट कर दीजिएगा, ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 2x। एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा, 2x।
इक्वल एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 2x आर 0 एंड 2, ये हमारे पास नोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कुछ नोट कर देंगे आप लोगों तो बेटर एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन और इसके बाद दे दिया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इफ 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो हमारे पास इस पोलिनोमियल्स के दे दिया गया है। 1 जीरो हमारे पास 1 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो हमारे पास इस पोलिनोमियल्स के दे दिया गया है। कह रहा है कि पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 3x और ऐड में 2 है, आर वन ऐड में अंडर रूट 3 एंड वन सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट 3 है। देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड 3 जीरो। हमसे कह रहा है कि थर्ड जीरो को आप क्या कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए। 2 जीरो आपको दे दिए गए हैं क्योंकि पावर यहाँ पे, तब यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक होगा, क्वेश्चन यहाँ पे 3 होगा पावर, तब जस्ट सेकंड बच्चों, क्योंकि अगर 3 जीरो हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे पावर कितना स्टार्ट होगा, 3, जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उतना जीरो हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन ये होगा बच्चों, 2 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स एक्स क्यूब सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर ऐड में 2 हमारे पास है, आर एक हमारे पास 1 जीरो यहाँ पे 1 और ऐड में सब्ट्रैक्शन में 3 है एंड 1 सब्ट्रैक्शन में अब 1 ऐड में अंडर रूट 3 है, 1 सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट 3 है। देन फाइंड द थर्ड जीरो। हमसे कह रहा है कि आप यहाँ पे इस जो पोलिनोमियल्स है, इस पोलिनोमियल्स के 2 जीरो हम आपको दे दे रहे हैं, ये और ये। आप इसकी सहायता से हमें थर्ड जीरो को क्या कीजिए, अब क्या हम फाइंड करके दिखाइए। तो यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल्स दिया गया है, नोट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम नोट कर रहे हैं। हमारे पास पोलिनोमियल्स है एक्स क्यूब सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर और ऐड में 2 हमारे पास है, और हमारे पास जीरो भी है, ठीक है, हमारे पास जीरो भी दे दिया गया है। जीरोस भी कितने हमारे पास है, हमारे पास जीरोस भी दे दिया गया है 2 जीरो, 2 जीरोस हमारे पास है। कौन कौन है हमारे पास है, 1 ऐड में अंडर रूट 3 है, 1 सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट 3 हमारे पास है। ये हमारे पास 2 जीरो दे दिया गया, ये पोलिनोमियल्स ऊपर हमारे पास दे दिया गया, और हमसे थर्ड जीरो की बात किया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे 3 जीरो अगर हमारे पास फाइंड रहते हैं तो हमारे पास सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो कहेंगे कि सम ऑफ जीरो, जो फार्मूला हमारे पास सम ऑफ जीरो का होता है, वहाँ पे निकल के आता हमारे पास है, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा अल्फा, अल्फा बीटा पे बता रहा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और क्या हमको देखने के लिए मिलता है, गामा और अल्फा होता है। चाहे आप अल्फा गामा कर दीजिए, दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होता है जब ऐड करते हैं तब, बट यहाँ पे ये फार्मूला का यूज नहीं होगा, इस फार्मूले की सहायता, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास तीनों हमारे पास, जब 3 हमारे पास, ठीक है, 3 अगर जीरो हमारे पास फाइंड होते हैं तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, तब इस नियम का हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास तीसरके वाले को फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आप इस तरह से नत करिएगा, नहीं तो अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा हमारे पास। तो फर्स्ट जीरो हमारे पास क्या है, 1 ऐड में सब्ट्रैक्शन, 1 ऐड में अंडर रूट क्या है, 3 है, और ऐड करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट क्या है, 3 है, और इसके बाद हमारे पास थर्ड का हमसे कहा है थर्ड जीरो, इसी को हमको फाइंड करना है। और इक्वल में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इक्वल में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, याद रखिएगा, जो पोलिनोमियल्स का एगो जैसे 3 घात वाला हमारे पास होता है, ठीक है, अगर हमारे पास 3 घात वाला अगर देखने के लिए मिलता है, अगर पावर हमारे पास 3 घात से स्टार्ट होता है, अगर इस तरह का होगा, तो जब भी हम ऐड वाला करेंगे तो हमेशा पहले वाले से एक ठुक्का को हम उठाते हैं, पहले वाले से एक ठुक्का को हम उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, उठाते हैं। इस तरह से हम इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे सम ऑफ जीरो,
यहाँ पे नोट करना पड़ेगा बच्चों, वो तो हमें नोट करना पड़ेगा, बस आपको समझाने के लिए नोट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ जीरो, जीरोस हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे, सम ऑफ जीरोस। सब्ट्रैक्शन रहेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्ट किससे है, कहेंगे थ्री, थ्री पावर से, तो पावर को छोड़कर हमेशा वाला लेते हैं ऊपर वाले कोफिशिएंट को ऐड करते वक्त। अगर यहाँ पे टू रहता है तो ये वाला लेते हैं, जैसे आप समझिएगा, सपोज डेट कीजिएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर टू रहा, टू हमारे पास था, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे टू रहता है, अगर हमारे पास यहाँ पे टू से पावर स्टार्ट होता है, यही हमारे पास रहता है, तो हमेशा इसको छोड़ के हम हमेशा दूसरके से स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे पावर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, थ्री से, तो हमेशा इस पहले वाले को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस तरह से समझिए, नहीं तो आप लोगों ने इसका नियम पढ़ा ही होगा, आप लोगों को अच्छे से फाइंड होगा। अब इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, अब बढ़के वाले को लेते हैं एक्स क्यूब, हमेशा क्यूब क्यूब आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, तो हमारे पास वन जीरो ये हमारे पास है, और सेकेंड वाला जीरो हमारे पास क्या दे दिया गया है, वन ऐड में, वन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा ये। और हमको थर्ड वाले जीरो को फाइंड करना है, तो हमको थर्ड जीरो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या देखने के लिए मिलेगा। अब सब्ट्रैक्शन तो रहेगा ही, इसको तो नो डाउट आप नहीं हटा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में थ्री है, यही एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में थ्री हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं तो वन हमारे पास होता है, यही हमको देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद जब हम आगे यहाँ से सोल्व करेंगे, तो आपको अच्छे से फाइंड होना चाहिए बच्चों। क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ से क्या कर देंगे, सबको हटा देंगे, तो यहाँ पे थ्री हमको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे वन, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में थ्री, और जीरो, यही हमारे पास होगा। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ऐड हो जाएगा ये थ्री, अब नीचे तो लिखने का, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, वन और वन क्या इतना देखने के लिए मिलेगा, टू, और ऐड में हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास थर्ड जीरो, ये देखने के लिए मिलेगा, इधर ऐड है। अब इधर ही ऐड में है, तो इक्वल के उस साइड उठा के लेके जाएंगे तो किसमें देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में। किसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हमें देखने के लिए मिलेगा, तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा टू। तो इसका रिजल्ट क्या बन के आएगा, हमारे पास थर्ड जीरो फाइंड कितना होगा बच्चों, हमारे पास थर्ड जीरो फाइंड हो जाएगा वन। ठीक है, वन, इसको अच्छे से इसलिए केयर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसके जस्ट आप देखेंगे कि इसके नेक्स्ट ईयर्स, यानी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 2013 में, और इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर्स बाद देखिएगा 2014 में सेम क्वेश्चन दे दिया था, सेम क्वेश्चन दे दिया था, यहाँ पे टू अगर जीरो दिया था तो इसमें थ्री जीरो करके दे दिया था। इसीलिए क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट कर रहे थे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पे नीचे वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट एक साल बाद इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, देख रहे हैं कि ऊपर टू को कर दिया, नीचे इसके बाद जस्ट एक साल यार यानी वन ईयर से एगो इसका कर दिया, थ्री वाले पे दे दिया। बिल्कुल एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन हमारे पास थे। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से, देखिए बिल्कुल ये इसके आखिरी क्वेश्चन इसका देखिएगा, इसमें थर्ड कह रहा है, इसमें जो हमारे पास जीरो को कह रहा है कि ऊपर वाले में टू जीरो दे दिया था, बट यहाँ पे क्या दे दिया है, हमारे पास थर्ड जीरो दे दिया, यानी कि थ्री जीरो हमारे पास दे दिया गया। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या दे दिया गया है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे जो दिया गया है, सोल्व करेंगे इसको, जो सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सोल्व, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया हमारे पास, थ्री जीरोस ऑफ द पोलोनोमिनल्स, इसके थ्री जीरो अब हमारे पास फाइंड करवा दिया कि हाँ लीजिए आपका थ्री जीरो है हमारे पास, एक्स पे पावर फोर और सब्ट्रैक्शन में एक्स क्यूब और थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा, थ्री एक्स। आर हमारे पास कौन कौन जीरो है, हमारे पास जीरो है सब्ट्रैक्शन में
एंड अंडर रूट 3 है, एंड सब्ट्रैक्शन में क्या दे दिया गया है, 3 आपको देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में 3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास है, सब्ट्रैक्शन में 3 हमको देखने के लिए मिलेगा। ये 3 जीरो, देखिए पावर कितना था इसका, जितना पावर रहेगा उतना जीरो आपको देखने के लिए मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जितना पावर रहेगा मैक्सिमम पावर उतना जीरो आपको देखने के लिए। तो ऊपर वाले में 2 जीरो यहाँ पे फाइंड कर दिया था, तो हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है, थर्ड जीरो को। इसमें कह रहा है कि 3 जीरो हम आपको दे दे रहे हैं, और हमें कह रहा है कि फोर्थ जीरो आप हमें फाइंड करके दिखाइए। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा भी नहीं डिफरेंस है, बस एक डिजिट का है कि उसमें 2 दिया था तो इसमें 3 कर दिया। बट यहाँ पे सोल्व तो हमारे पास वैसे ही होगा, लिखेंगे सम ऑफ जीरो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसीलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को बार बार आप लोगों को ज्यादा उसमें टाइम लिए हैं, ताकि सेकंड वाले में ज्यादा हम टाइम ना ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन रहेगा, अभी बड़े वाले से एक नीचे कम वाला लेते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि 4 बड़ा है तो एक कम वाला हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 4। अब हमारे पास कौन कौन 3 जीरो हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 जीरो कौन कौन देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, तो हमारे पास 3 जीरो, फर्स्ट जीरो है, और एक ऐड में रूट में 3 है, और एक सब्ट्रैक्शन में रूट में 3 है, और यहाँ पे हमारे पास हमसे पूछा है फोर्थ जीरो, तो यहाँ पे नोट कर देंगे, फोर्थ जीरो हमसे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे फोर्थ जीरो सेम क्वेश्चन, एकदम सेम डिटो क्वेश्चन, जस्ट आफ्टर बस 1 ईयर्स के, यानी कि 13 में तो 14 में दे दिया गया था। यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, तो सब्ट्रैक्शन में क्या दिया गया है, कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो क्या होता है, एक है, एक्स के क्यूब में, तो पहले से सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में 1 दे दिया है। अब 4 पे पावर को 4 का कोफिशिएंट क्या दे दिया, कुछ नहीं तो एक होता है। अब यहाँ से देखिए एक सब्ट्रैक्शन एक ऐड है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो से कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास फोर्थ जीरो क्या निकल के आ जाएगा, फोर्थ जीरो निकल के आ जाएगा ऐड में 1। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ दिया था इस तरह। अब फिफ्थ पूछे, सिक्स पूछे, कितना भी पूछेगा, हमारा रूल तो यही रहेगा। टू 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 नंबर्स पे पूछा, उस पर भी हमने फाइंड करके दिखा दिया, 3 जीरो दे के पूछा, उस पर भी हमने फाइंड कर लिया। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, आप लोग इसे छोड़िएगा मत, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे दिया है, इफ यम एंड यन आर द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स, जो यम और जो यन है इस पोलोनोमिनल्स के क्या हैं, जीरोस दे दिया गया है। ए एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 5x सब्ट्रैक्शन में सी, वेयर जहां यम और यम ऐड में यन, ठीक है, 10 है, और यम इंटू यन 10 है, दोनों की वैल्यू 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, हमसे कह रहा है कि ए और सी की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। क्वेश्चन कब पूछा है, 2016 में क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, पूछा गया था। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। अब बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास पोलोनोमिनल्स क्या क्या दिया गया है। तो जो हमारे पास पोलोनोमिनल्स है बच्चों, ठीक है, उसको नोट कर देते हैं। हमारे पास जो पोलोनोमिनल दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दे दिया गया है बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 5x और सब ऐड में सी हमारे पास है, और वैल्यू हमारे पास किसकी किसकी फाइंड है बच्चों, तो यहाँ पे यम और ऐड में यन की वैल्यू भी, यम और ऐड में यन की वैल्यू कितना दे दिया गया, इसकी वैल्यू भी 10 है, और यम इंटू यन की वैल्यू भी क्या है 10 है, दोनों का इक्वल का मतलब दोनों की वैल्यू क्या क्या है 10 10 दे दिया गया। फाइंड हमसे सी और क्या कर रहे हैं ए, तो सी तो ए किस में फाइंड कर पाएंगे, सम ऑफ जीरोस वाले में, और ये किस में फाइंड कर पाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी दोनों हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों हम लोग सम ऑफ जीरो, जीरो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि कोफिशिएंट होता है ऑफ
मैक्सिमम पावर 2 है, स्क्वायर वाला है ये, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स है तो x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जीरो कौन कौन है, तो कहेंगे कि ये हमारे पास जीरो का हमारे पास यहाँ फाइंड है बच्चों की यम और एन इसका पोलोनोमिनल्स के जीरो हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यम ऐड में एन, यही हमारे पास होगा। पोलोनोमिनल्स के जीरो हमारे पास यम और एन, इसको जीरो हमारे पास दिया था, फाइंड किया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या देखने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, सब्ट्रैक्शन में 5। पहले से सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में 5 इसकी वैल्यू दी है। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या देखने के लिए मिलेगा, ए हमको देखने के लिए मिलेगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 दिया गया है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/10 हमको 5/5 हमारे पास ये हो जाएगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से सिंपल सा इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्या यहाँ से हम कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये वन नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वन कर सकते हैं आप लोग इसी इजीली आसानी से। अब ये 5 से इसको कटा सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है, इतना तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2a और इधर 1 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो 1 क्या देखने के लिए मिलेगा, ए हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। ठीक है, हमसे ए की वैल्यू पूछा है, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई। अब सी की वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास ए देखने के लिए मिलेगी, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हम बात करेंगे, जीरो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट 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 टर्म, और इसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास होता है बच्चों। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आंसर इसका देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू, यानी कि प्रोडक्ट हमारे जीरो क्या है, यम और एन है, तो प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास यम इंटू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या क्या हमारे पास दिया है, कॉन्स्टेंट में हमारे पास दे दिया गया है सी, क्या हमारे पास है सी। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, कोफिशिएंट। अब इसकी वैल्यू कितनी देखने के लिए मिल जाएगी हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए है, ये हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से क्या, इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे कहेंगे कि इसकी वैल्यू m इंटू एन की वैल्यू 10 हमारे पास दी गई है। अब 10 हमारे पास यहाँ पे है, सी हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 10 और क्या हो जाएगा, ए देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे हमको सी देखने के लिए, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा बगल में इसको फाइंड कर देते हैं यहीं पे, तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, ए की वैल्यू 1/2 हमको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। तो ए के प्लेस पे एक ए की वैल्यू आप नोट कर दीजिएगा 1/2, तो ये इससे क्या हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, और इधर हमारे पास सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5। सी की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी, 5 हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बचेगा ऊपर 5, नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, तो 5 इक्वल में सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी, 5 हमारे पास सी की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। ये क्वेश्चन था बिल्कुल इजी स्तर से क्वेश्चन, ये हमसे दे दिया गया था, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन थोड़ा से ज्यादा है बच्चों, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड में हम चल रहे हैं, ताकि क्वेश्चन हम खत्म कर सके, क्योंकि हमको 34 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं बच्चों। ठीक है, अब लाइट कट जाएगी बच्चों, तो जैसे क्वेश्चन रह जाएगा वहीं पे अधूरा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से जितने एक्सरसाइज में बोर्ड के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.3।
हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग 2.3। कर रहा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास हो जाएगी 2.3। 2.3 से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए वैसे कर करके पहले एक्सरसाइज को, फिर इसके बाद बोर्ड के एग्जाम में से जितने क्वेश्चन पूछे गए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे, सभी की सभी एक्सरसाइज, सभी के सभी हम लोग चैप्टर को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस, हमसे क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस फाइंड करने के लिए बात कर रहा है, और सम ऑफ जीरो दे दिया गया हमारे पास, ये सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया गया हमारे पास। ये इस हमको यहाँ पे सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस को क्या कीजिए, आप लोग फाइंड कीजिए। क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस हमसे क्या करने के लिए कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस को आप क्या कर दीजिएगा, फाइंड करके दिखाइएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे जो फाइंड है, यहाँ पे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास दिया गया है, कितनी दे दिया है, 21/8 दे दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दे दिया हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास फाइंड है बच्चों, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, बिल्कुल 5 क्या दे दिया गया है हमारे पास, 5 दे दिया गया है 16, ये हमारे पास दे दिया गया है। ये दो चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और हमसे क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस हमसे क्या आ रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस हमसे क्या करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस को आप क्या कीजिए, फाइंड कर दीजिए। तो आपकी इच्छा करेगा तो यहाँ से डायरेक्ट एक ही बार में हम यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा करेगा तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मान भी सकते हैं, यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस और ये नोट करके हम यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू को पुट करके नोट कर सकते हैं बच्चों। तो भी हमारा आंसर क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। यार नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा को पोलोनोमिनस को क्या कर दीजिए कि आप मान लीजिएगा कि जीरो के जो पोलोनोमिनस के जीरो है, अल्फा और क्या है, बीटा है। दो तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम दोनों आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पोलोनोमिनस। दोनों तरह से आप लोगों को फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि लेट बी ए एंड बी अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पोलोनोमिनस। हमने यहाँ पे आपको मान लिया कि ये जो पोलोनोमिनस है, यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरो है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट में क्या दे दिया गया है, तो फर्स्ट में हमारे पास दिया गया है सम। तो सम कहने का मतलब इसकी अगर बात करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे अगर इसको, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं सम ऑफ जीरो, ये हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बच्चों इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा लेट अल्फा एंड बीटा दोनों तरीके से बता देते हैं बच्चों, बी जीरोस ऑफ पोलोनोमिनल्स। इस पोलोनोमिनल्स जो ये दिया गया है, इसके अल्फा और बीटा इसके जीरो हैं। अब हमारे पास फाइंड क्या है बच्चों, हमारे पास ये दिया गया है सम ऑफ जीरोस, क्या दे दिया गया हमारे पास, 21/8 है। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, सम जीरो हमारे पास कौन है, अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट इस तरह से नोट कर सकते हैं, अन्यथा वो हिंदी में आपको नोट करना पड़ता है। ये हमारे पास हो जाएगा, पूरा वर्ड आपको, वर्ड माफ कीजिएगा, वर्ड की तरह आपको नोट करना पड़ता है।
यहाँ पे हमारे पास 21 बाई क्या देखने के लिए मिलेगा 8। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे दिया गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 5/16 है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 बाई क्या दे दिया है 16 दे दिया गया। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस को फाइंड कर लेंगे। क्या क्या नोट करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनस, यही हमसे पूछा है। क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, डैश देख लिखिए, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में अल्फा इन ऐड में बीटा, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ऐड में अल्फा इंटू बीटा होता है, यही हमको देखने के लिए मिलता है, यही हमारे पास आता ही है। अब यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं फाइंड है, इसकी वैल्यू कितना दे दिया, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी ऐड में 21/8 है, एक्स लग जाएगा इसके साथ ऐड में, और यहाँ पे ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा 5/16 हमको देखने, ये देखने के लिए मिलेगा 5/16 हमारे पास आ जाए। अब इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम 16 आपको देखने के लिए मिलेगा, भाग देंगे तो 16 बच जाएगी, तो ऊपर हमारे पास 16x², और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा 2 बार जाएगा तो ऊपर कर देंगे तो 42x, और यहाँ पे 1 बार जाएगा तो ऐड में 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 ऊपर से 1 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि किसको 1 कॉमन लेंगे तो किसी का चेंजिंग नहीं करेगा वैल्यू में, और नीचे से 16, और इस तरह से हमारे पास 16x² और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 42x और ऐड में 5, ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल इजी था बच्चों, ठीक है, आपकी इच्छा करेगा तो इस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे पास एक इसका सोल्व करने का एक रूल रहा, अन्यथा एक और हमारे पास है, इसे शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा ताकि दूसरा वाला भी हम आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करा सकें। और एक हमारे पास सिंपल सा रूल क्या था बच्चों इसको सोल्व करने का, तो यहाँ पे क्या दिया था, सम ऑफ जीरो हमारे पास दे दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सम ऑफ जीरो हमारे पास दे दिया गया था, सम ऑफ जीरो हमारे पास दे दिया गया, कितना दिया है 21/8, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे दिया 5/16। अब हमारे पास फाइंड करना क्या हमसे पूछा था, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल यही हमारे पास है। अब इसके बाद हमारे पास ax², अब यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है ना, तो आपको ये पूरा नोट करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, एक दूसर का आप मेथड इस तरह से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अगर इसे हम सोल्व करने जाएंगे तो आगे हमको देखने के लिए मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, जो जिसकी वैल्यू दिया था इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पुट कर सकते थे, इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है बच्चों, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे 21/8 एक्स हो जाएगा, और यहाँ ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा 5/6, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 बार जाएगी तो 16x² देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ 2 बार जाएगी तो 42 हो जाएगा x, और यहाँ पे 5 देखने के लिए मिलेगा। अब यहीं से क्या कर लीजिएगा आप लोग, कॉमन कर सकते हैं, अब यहाँ से ऊपर से 1 कॉमन कर लीजिएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, नीचे से 16, और इस तरह से हमारे पास यही अभी ऊपर भी हमको देखने के लिए मिला था, क्वेश्चन अभी सोल्व किया था हम लोगों ने, ये हमारे पास आंसर है। तो दो मेथड है, या तो आप अल्फा बीटा आपको इसको लेट करके भी कर सकते हैं तो आपको वो आंसर देखने के लिए मिलेगा, अन्यथा आपके पास सीधा सा आपको कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको हम इस तरह से
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं लिख सकते हैं, जो दिया रहेगा वो हम नोट करेंगे। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको नोट करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाता है बच्चों कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी पूछ दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था 2026 में, बिल्कुल नई न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसे जैसे ये आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम आप ये बीत रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी से इजी होता जा रहा है। पहले के आपको क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे, आगे जस्ट चलते जाइएगा आप लोग, जितने भी एक्सरसाइज देखने के लिए मिलेगा, कितने टफ टफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास है, ए एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में बी एक्स और ऐड में 3, ऐड में सी इक्वल 0, आर ए एंड बी। कह रहा है कि ए एंड बी, माफ कीजिए, अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड में बीटा। कह रहा है कि इसकी जो यहाँ पे जो बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के जीरोस हमारे पास दे दिया गया और हमसे कह रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है तो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स है, और इस पोलिनोमियल्स के जो हमारे पास जीरो है वो क्या दे दिया गया है, अल्फा और बीटा हमारे पास दे दिया गया है। इस तरह से समझ सकते हैं पोलिनोमियल्स है, इक्वेशन की जगह पर आप पोलिनोमियल समझिएगा। और इसके जो जीरो हमारे पास है अल्फा और बीटा हमको दे दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि अल्फा और ऐड में बीटा की वैल्यू बताइए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू किस में आता है बच्चों? तो जो आपके पास कहेंगे कि सर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू की हम बात करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन जब भी पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ सकते। तो हमारे पास आता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माफ कीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास रहता है कोफिशिएंट, क्या लिखा रहा है इतना, एक्स रहेगा यहाँ पे, क्या रहता है बच्चों, एक्स स्क्वायर। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बहुत ज्यादा प्रेशर, कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है बी, सब्ट्रैक्शन में क्या दे दिया गया है, बी। और इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे दिया गया, पहले से सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में हो भी है, दोनों का दोनों सब्ट्रैक्शन है, तो ये पहले से सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन में इसका दे दिया गया बी। और ये क्या देखने के लिए मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए है। अब ये दोनों हमारे पास जीरो क्या दे दिया गया है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा एड में बीटा की वैल्यू, यही हमसे पूछा भी है, अल्फा एड में बीटा की वैल्यू कितना देखने के लिए मिलेगा। तो अल्फा एड में बीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी ए बाई बी बाई ए, आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, 2026 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू दे दिया गया है, और सम ऑफ जीरो की वैल्यू और सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू दे दिया। सेम क्वेश्चन जैसे इससे पहले जब आप लोग हम लोगों ने किया है, ठीक है, सेम उसी पे क्वेश्चन है। तो आपकी इच्छा करेगा तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं, आप दोनों मेथड से, ठीक है। तो आप पहले क्या कर सकते हैं, तो पहले कहेंगे कि यहाँ पे जो दिया है वो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे दिया गया सम ऑफ जीरोस दे दिया गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास इसमें दे दिया गया है बच्चों, 3 दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास है, सब्ट्रैक्शन में 2/5 दे दिया गया है। और हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपके पास है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे जस्ट फाइंड किया है बच्चों, ठीक है। अभी जस्ट पीछे आप लोग देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे? अपने अल्फा बीटा नहीं माना है तो आपको यही वर्ड नोट करना पड़ेगा वहाँ पे। एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन होता है सम ऑफ 0 और यहाँ पे ऐड रहता है प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 और ऐड में क्या लिखते हैं आप लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये देखने के लिए मिलता है। अब अल्फा बीटा रहता तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या नोट करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे दिया गया है? 3 एक्स हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे दिया गया है? तो प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में दिया है। नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमारे पास है। आपको इन इन सभी के नीचे कुछ नहीं तो एक लाइन आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं यहाँ से? यहाँ से हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास क्या दे है? सभी के नीचे 1 1 आप नोट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में 3x है, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्शन है, दोनों को ऐड कर उठो करेंगे, सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास हो जाएगा 2 बाई कितना दे दिया था? 2 बाई हमारे पास 5 है। अब एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही होगा। 5 बार डिवाइड हो जाएगा तो 5x स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। 5 बार करेंगे तो ऊपर देखने के लिए मिलेगा 15x। और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना देखने के लिए मिलेगा? तो अब ये कॉमन कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ ऊपर से 1 कॉमन कर लीजिएगा ताकि कोई मान में चेंजिंग नहीं करेगा, नीचे से 5 कॉमन कर सकते हैं। और इस तरह से करके हमारे पास 5x स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन में 15 और सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा? तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे लेट भी करके आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं जैसे पीछे के हमने क्वेश्चन को किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट मस्ट बी एडेड, हमें क्या इसमें ऐड करना है? ठीक है। टू द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 3x और ऐड, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक्स क्यूब स्क्वायर, एक्स क्यूब सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर ऐड में 6x और सब्ट्रैक्शन में 15, तो दैट वी कम कंप्लीटली डिवाइड डिविजिबल बाई एक्स और सब्ट्रैक्शन में 3। कह रहा है क्वेश्चन कि आप इसमें क्या ऐड करेंगे? ठीक है। ऊपर जो पोलिनोमियल्स दिया गया आप इसमें क्या ऐड करेंगे कि ऐड करने पर आप अगर डिवाइड करेंगे तो इससे एक्स सब्ट्रैक्शन में 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को याद होगा क्लास 8 में इस तरह के क्वेश्चन हमसे देखने के लिए मिलते थे कि अगर हमारे पास डिवाइड करने पे, जैसे आप हम यहाँ पे समझिएगा, हमसे एक क्वेश्चन है, हमसे समझाने के क्वेश्चन ये दे दिया हमारे पास। कह रहा है कि 3 से आप इस नंबर में डिवाइड कीजिए। ठीक है। 3 से आप इस नंबर में डिवाइड कर दीजिए, जैसे कह रहा है कि इस नंबर से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर ठीक है कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या इसमें ऐड करेंगे? तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन है ना तो इसको आप समझ गए तो ये क्वेश्चन अपने से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? क्या कहेंगे कि इस तरह से जब सोल्व करके हम इसे डिवाइड करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? तो हमारे पास इस तरह से करके आता है। तो ये जो रिमाइंडर 2 बचा है ना बस इसी को इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए ना, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को आप क्या कर दीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा एक्स सब्ट्रैक्शन में 3 से। बस यही हमको नोट करना है बच्चों। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, क्लास 8 में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारे पास पोलिनोमियल्स क्या दे दिया गया है, नोट कर लेंगे। हमारे पास क्या दे दिया गया है? पोलिनोमियल्स हमारे पास दे दिया गया है। यही हमारे पास है पोलिनोमियल। यहाँ पे एक लगता है शब्द में कोई किसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे यल भूल गए थे। ठीक है। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? एक्स क्यूब सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर ऐड में 6x और ऐड में हमारे पास 15 और हमको डिवाइड कराना किससे? इससे। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे।
एक्स क्यूब, सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर, और ऐड में 6x, और सब्ट्रैक्शन में 15 है, और डिवाइड करना हमारे पास है x सब्ट्रैक्शन में 3 से इसको डिवाइड कराना, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, बस सिंपल सा लिख देंगे कि उसी को हम ऐड कर देंगे, उसी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वही हमको आंसर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अगर क्लास 8 पढ़े होंगे तो अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे, अन्यथा 10th में तो बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से डिवाइड में दिया गया है। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन आपको इसे देखने के लिए मिलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 है, एक्स पे पावर 3 है, बट यहाँ पे एक्स पे पावर क्या है, 1 है, तो हमको 3 लाना, पहला लाना टारगेट आपका रहता है, तो कह दीजिएगा कि 2 इसको दे दीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर जब आप डिवाइड करते हैं ना यहाँ पे, तो हमेशा जितनी बार अगर आप यहाँ पे नोट करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करते हैं, आप नोट लिखते हैं, इतना तो आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हाँ, एक्स पे एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 देखने के लिए मिलेगा। यही होता है कि हमारे पास एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास इसके साथ किया तो इसके साथ भी हमको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब इसके साथ इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में यही हमको देखने के लिए मिल जाएगा, 3x² सब्ट्रैक्शन में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब सिंबल दोनों का चेंज हो जाता है, यहाँ ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन है तो क्या हो जाता है ऐड, ये दोनों का दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, ऊपर से ले लेंगे 6 और यहाँ पे हमारे पास 15 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, और इसके साथ क्या लगा है 6, हमको 6 लाना ही लाना है, इसके पास भी ऐड है, इसके पास भी ऐड है, तो ऐड में हमको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 6 1 जा 6 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक से एक ही है, एक से एक है, ये तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे एक से नत बढ़ाएगा। अब इसमें इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, और 6 3 जा कितना देखने के लिए मिलेगा, 6 3 जा 18 हमको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से हमको सिंबल चेंज कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन ये ऐड हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऐड में हमको 3 देखने के लिए। क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, क्वेश्चन भी हम लोगों का सही है, यहाँ पे 6 है, 18 आएगा भाई। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, सब्ट्रैक्शन में यही है, डिवाइड करेंगे तो आएगा ही, यही वो नंबर है जिसको ऐड कर देंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे सेकंड बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है। जैसे सेकंड बच्चों, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक होने का मतलब पूरा क्वेश्चन हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा, इससे अच्छा पहले चेक कर लें हम लोग। ठीक है बच्चों, ये हमको देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में अब क्या है, हमारे को ऐड में आया है, 3 किस में आया है, ऐड में आया है, बट यहाँ पे हम अगर 3 ऐड हम यहाँ पे करेंगे ना तो हमारा गलत होने लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें बात कर रहा है, तो यहाँ पे आखिरी वाला नंबर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, अगर यहाँ पे ऐड रहता तो लिखते कि ऐड में 3 इसमें ऐड करने पर, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इसको हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में 3 इसमें ऐड करने पर, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है बच्चों, इस चीज को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। क्या यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे देयरफॉर, अभी आपको समझा रहे हैं अच्छे से बच्चों, घबराने की बात नहीं है। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन में 3 एडेड, यही आपको ऐड करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि यहाँ सब्ट्रैक्शन क्यों लिख रहे हैं, यहाँ के सब्ट्रैक्शन लिखने का रीजन है यहाँ का ये वाला, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या रहता, अगर ऐड रहता,
क्या रहता, अगर वो ऐड में दिया रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते कि ऐड 3 ऐड करने पर, बट वहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इसके साथ जुटेगा कब, अगर सब्ट्रैक्शन, अगर इसी को लिखेंगे तो घटने लगेगा इसके साथ। अगर हम लिख देते हैं 3 ऐड 3 करने पर तो इसके साथ ये जाके घटेगा, जुटेगा कहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, ऐड सब्ट्रैक्शन, ताकि इसके साथ जाके वो जुटेगा तो ही ये कंप्लीटली डिविजिबल हमको देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा अगर बस 3 लिखेंगे तो इसके साथ जाके सब्ट्रैक्शन होने लगता है। और ये क्वेश्चन जिसने भी बनाया है बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल सोच समझ के बनाया होगा, 99% लड़कों का यही मिस्टेक हुआ होगा, यही गलती किए होंगे वो लोग, सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में यही आप लोग मिस्टेक करते हैं लोग। इस क्वेश्चन के बाद के बारे में बात कर लें, मोबाइल उठाइए, नेट पे सर्च कीजिएगा, इसको 2 टाइम इसको रिपीट किया गया क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन डिट्टो आपको ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए को थोड़ा सा आपका दिमाग नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि रिमाइंडर 3 बच्चा लिख देंगे कि एडेड, बट वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया है, इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इससे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि लाइट कटने की टाइम हो गई बच्चों, तो जो जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उससे तो हम सोल्व कर लें इजिली। इसके बाद हमारे पास क्या दिया, इफ सब्ट्रैक्शन में 1 इज अ जीरो, ये कह रहा है कि ये जीरो है। ठीक है, पोलोनोमिनस इसका, ये जो पोलोनोमिनस दिया गया है इस पोलोनोमिनस का ये जीरो यहाँ पे दे दिया गया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमसे फाइंड करने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्या है बच्चों, इजी हमको दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दे दिया है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या दे दिया है बच्चों, इजी दे दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया था पोलिनोमियस उसे हम नोट कर लेते हैं। 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं देगा जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो हमारे सामने के एक्स स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन में 4x है, माफ कीजिएगा, ऐड में क्या दिख रहा है कि आपको के कहाँ पे दिख रहा है, कहेंगे कि के दिख रहा है सर यहाँ पे, जो कि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हमको देखने के लिए मिलेगा ये जो के हमको देखने के लिए मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाले में देखने के लिए मिल जाएगा, और एक जीरो हमारे पास दे दिया गया है एक, तो फार्मूला तो लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं बच्चों, लेट, यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं, ये वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू है, ये यहीं पे पुट कर देंगे, इसको इसको जीरो दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे बच्चों, 1, एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में 1 इक्वल जीरो, इक्वल में क्या कर दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट आज ही की क्लास में इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किए हैं बच्चों, आप पीछे देख लीजिएगा। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे पास 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 1 है, क्या है सब्ट्रैक्शन में 1, तो एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में 1 है, इसके इक्वल में हमने क्या मान लिया है, जीरो हमको नोट कर देना है। अब जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ क्या कर दीजिएगा, आप सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे 1 नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो यहाँ पे पूरा टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नोट कर देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं, आपको समझाने के लिए सब्ट्रैक्शन में 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ सब्ट्रैक्शन दिखेगा वहाँ वहाँ आपके एक्स दिखेगा, एक्स स्क्वायर, वहाँ वहाँ सब्ट्रैक्शन में आपका कर दीजिएगा, एक्स कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक्स स्क्वायर आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में एक, और यहाँ पे के हो जाएगा, इस तरह से करके यहाँ पे हमको देख, जब स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये नियम, जब भी हमारे पास अगर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो, ब्रैकेट में क्या हो, सब्ट्रैक्शन हमारे पास हो, अगर पावर हमारे पास इवेन है, इवेन का मतलब होता है सम, अगर पावर हमारे पास इवेन है तो ये आपको बिना सोचे समझे इसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, कहा आता है कहा नहीं आता है, सोचे समझे बिना ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास इसमें सब्ट्रैक्शन है, अगर पावर आ जाता है ओड, ओड का मतलब विषम, ठीक है, विषम आ जाता है, तो आपको बिना सोचे समझे सब्ट्रैक्शन लगा देना है। इस 2 पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तो क्या इसकी वैल्यू क्या हमने लिया है, जीरो। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं, तो एक हमारे पास होगा। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक 1 का कितना भी मार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और ये 1 1 क्या देखने के लिए मिलेगा, ये 4 सब्ट्रैक्शन में है और ये 1 सब्ट्रैक्शन में, ऐड में हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास ए देखने के लिए मिलेगा, यही हमारे पास होगा। और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो के हो जाएगा। और ऐड में यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 4। और ऐड में के दोनों के को ऐड कर दीजिएगा तो 2 के हो जाएगा। और ऐड में हमारे पास 4 देखने के लिए मिलेगा। अब जिसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है उसको रहने दीजिए, बाकी सबको क्या कहाँ कर दीजिएगा, इधर ला दीजिएगा। तो इधर जैसे लाएंगे आप लोग तो इधर ये ऐड में है तो इक्वल किस साइड जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में 4 है और यहाँ पे 2 के हो जाएगा। तो टू के को पहले कर लीजिएगा और सब्ट्रैक्शन 4 को बाद में कर लीजिएगा। और इससे कटा देंगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी सब्ट्रैक्शन में 2। के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन में 2 हमको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है इफ द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स एक्स स्क्वायर ऐड में ए एक्स ऐड में बी आर जीरो यहाँ पे दे दिया है। इस पोलोनोमिनल्स ये जो है इसका जीरो हमारे पास ए और बी दे दिया गया। ठीक है बच्चों, इसे शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा ताकि दूसरे को नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला क्या दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास अगला कह रहा है कि इफ द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स एक्स स्क्वायर ऐड में ए एक्स और ऐड में बी आर ए एंड बी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। हमसे कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो जो दिया है यहाँ पे नोट कर देते हैं, द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स पोलोनोमिनल एक्स स्क्वायर ऐड में ए एक्स और ऐड में बी आर ए एंड बी, ये हमारे पास इसके पोलोनोमिनल से इसके जीरो हमको दे दिया गया। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू हमसे फाइंड करने की बात कर। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। ए और बी कहाँ दिख रहा है, कहेंगे कि यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब ए बी किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अच्छे से पता है बच्चों, सम ऑफ जीरो, नियम रूल कह लीजिए, फार्मूला कह दीजिए, सम ऑफ जीरो क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको देखने के लिए मिलेगा। अब हमारे पास क्या दे दिया गया, हमारे पास फाइंड है जीरो से हमारे पास ए और बी दे दिया गया, दोनों को ऐड कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, एक्स की वैल्यू कितना दे दिया गया, ये है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए हमको दे दिया गया। तो यहाँ से थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ए और इधर सब्ट्रैक्शन में ए है, ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ए हमको देखने के लिए मिलेगा। सब्ट्रैक्शन में ए, अब सब्ट्रैक्शन के ए को इधर ला देंगे तो किसमें देखने के लिए मिलेगा, इधर आएगा तो ऐड में हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो 2a और ऐड में बी यहाँ पे इक्वल में जीरो। अभी इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमको यहाँ पे इक्वेशन, इसे आप 1 मान सकते हैं, आपकी इच्छा करेगा तो इक्वेशन आप 1 इसे ले सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से फाइंड करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जीरो क्या दे दिया गया है, तो ए और क्या दे दिया गया, बी। और कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉन्स्टेंट में हमारे पास बी, ए देखने के लिए मिलेगा। और इसकी तो वैल्यू 1 है,
कुछ नहीं तो 1 ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, जब इससे हम आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, कुछ नहीं, या तो एक लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यहाँ पे एक की तो वैल्यू कोई होती नहीं, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक की वैल्यू हमारे पास देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी हमारे पास, एक। क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, एक, क्योंकि कटा है, सब्ट्रैक्शन में जीरो होता है, कटाने और गुणा करने पे, तो करने पे, डिवाइड करने पे जीरो नहीं होता है, भाग करने पे और यहाँ पे गुणा करने पे, डिवाइड करने पे जीरो नहीं होता, बस इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे दिया था ए की वैल्यू, तो हमने फाइंड कर दिया, हमसे ए की वैल्यू पूछा था और बी की वैल्यू भी पूछा था, तो बी की वैल्यू हमारे पास इसमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे क्वेश्चन 2 से, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये हो जाएगी और ऐड में बी है इक्वल 0, तो यहाँ पे बी इस साइड ये किस में है, 2 प्लस में, इक्वल के उस साइड जाएगा तो 2 माइनस में देखने, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। इस तरह से करके इसके 2 क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं कंप्लीट। अब ये जो एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन अभी इसका रह गया है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम यहाँ पे 13 से 14 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुए हैं। बच्चों थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, बहुत प्रेशर हो रहा है बच्चों, कुछ शब्द देख रहे हैं उल्टा सीधा यहाँ पे शब्द निकल जा रहा है, बहुत प्रेशर में यहाँ पे हो रहा है बच्चों, महसूस हो रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा हमको यहाँ पे तपन हो रहा है, जैसे बहुत ज्यादा डेंसिटी महसूस यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। तो इस तरह से करके इतने क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम से रिलेटिव है बच्चों। इन क्वेश्चनों का आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अगर आप बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, इसे आप अलग से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में एक साथ क्वेश्चन इस तरह से हमको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों को, रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।